नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल थ्योरी के बारे में जो कानून को सिर्फ रूल्स और सेक्शंस का खेल नहीं बल्कि रियल लाइफ ह्यूमन एक्सपीरियंस का रिजल्ट मानता है। यह थ्योरी कहती है कि लॉ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कोर्ट रूम्स, जजेस और सोसाइटी में बनता है। ये है अमेरिकन लीगल रियलिज़म। चलिए समझते हैं कि ये थ्योरी ने ट्रेडिशनल लीगल थिंकिंग को कैसे चैलेंज किया और क्यों इसका आज भी लीगल सिस्टम पर डीप इम्पैक्ट है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। अमेरिकन लीगल रियलिज़म 1910s 1940s के बीच ग्रो हुआ और ये क्लासिकल लीगल थॉट के अगेंस्ट आया। क्लासिकल थॉट कहती थी लॉ इज़ सर्टेन, फिक्स्ड और जजेस सिर्फ उसे लॉजिकली अप्लाई करते हैं। लेकिन रियलिस्ट्स ने बोला जजेस भी ह्यूमन होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस, बायसेस और सामाजिक वैल्यूज़ के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। उनका कहना था लॉ इन बुक्स अलग होता है और लॉ इन एक्शन कुछ और होता है। अब बात करते हैं रियलिज्म के इम्पॉर्टेंट फीचर्स की। बीन लॉ इज़ नॉट सर्टन, जजेस लॉजिकली रूल अप्लाई नहीं करते, वो फैक्ट्स और सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। 2, फोकस ऑन लॉ इन एक्शन। रियलिस्ट्स कहना चाहते थे कि हमें समझना चाहिए कि लॉ कैसे काम करता है, नॉट जस्ट क्या लिखा है। 3, जजेस प्ले अ सेंट्रल रोल। लॉ को शेप करने में जजेस का रोल क्रिटिकल है, उनकी बैकग्राउंड, वैल्यूज़ और मूड तक इम्पैक्ट डाल सकता है। 4, एम्पिरिकल स्टडी। रियलिस्ट्स चाहते थे कि लॉ को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और डेटा के ज़रिए। 5, लॉ शुड सर्व सोसाइटी। लॉ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप होना चाहिए। मेजर थिंकर्स चार्ल्स साप्टेंगनो, यीट, कार्ल ल्यूवेलिन, येल लॉ स्कूल के स्कॉलर, बोला लॉ इज़ नॉट जस्ट रूल्स बट द बिहेवियर ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। उनका कंसेप्ट था सिचुएशन सेंस। जजेस को समझना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या फेयर है। तो जेरोम फ्रैंक फेमस बुक लॉ एंड द मॉडर्न माइंड इंट्रोड्यूस्ड फैक्ट स्केप्टिसिज्म कहते द जजेस का बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, मूड सब इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग को। उन्होंने ये तक कह दिया जज ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो भी उसके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। 3, ऑलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर, उनका फेमस कोट द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बिन लॉजिक, इट हैज़ बिन एक्सपीरियंस। वो कहना चाहते थे कि लॉ कॉन्स्टेंटली चेंज होता है जैसे सोसाइटी चेंज होती है। अमेरिकन रियलिस्ट्स ने कहा कॉन्सेप्ट रियलिस्ट व्यू प्रेसिडेंट हर बार फॉलो नहीं होता, जजेस अपनी कन्वीनियंस से इंटरप्रेट कर लेते हैं, लीगल रूल्स बस गाइडलाइंस हैं, रियल डिसीजन जज के माइंड में होता है, जुडिशियल डिसीजंस सोशल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो रियलिज्म कहता है लॉ इज़ नॉट अ परफेक्ट लॉजिकल मशीन, इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस। लॉ इन बुक्स का मतलब होता है स्टैट्यूट्स, केस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ इन एक्शन का मतलब है कैसे पुलिस, जजेस, लॉयर्स एक्चुअली बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, पर क्या रियलिटी में गरीब और रिच को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है? रियलिस्ट्स कहते हैं देखो कि कानून कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना कि सिर्फ क्या लिखा है। एग्जाम्पल, वेट बेल सिस्टम लॉ सेज एवरीवन हैज़ राइट टू बेल रियलिटी। गरीब लोग बेल नहीं ले पाते क्योंकि सूरटी और कंडीशंस पूरा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 2, कॉर्पोरेट क्राइम्स। बिग कॉर्पोरेट्स को लीनियंट पनिशमेंट मिलता है, पेटी थेफ्ट में गरीब को जेल। ये डिफरेंस सिर्फ लॉ की टेक्स्ट से नहीं, जजेस के इंटरप्रिटेशन और सिस्टम के बायसेस से आता है। अमेरिकन रियलिस्ट्स कहते हैं कि लॉ को एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए समझना चाहिए, जैसे कितने लोगों को कन्विक्शन मिलती है, किस बैकग्राउंड के जजेस क्या डिसीजन लेते हैं, सोशल क्लास के बेसिस पे पनिशमेंट में फ़र्क है क्या। ये अप्रोच लॉ को साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन बनाता है। अमेरिकन रियलिज्म का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। 1, लीगल एजुकेशन रिफॉर्म, केस मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस, सिर्फ मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा। 2, जुडिशियल बिहेवियर स्टडीज़, अब जजेस के जजमेंट्स का एनालिसिस होता है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का यूज़ होता है। 3,
क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ CLS का बर्थ 1970s में CLS मूवमेंट आई जो कहती थी कि लॉ पावर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि न्यूट्रल सिस्टम। कुछ लोग रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन जजेस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रोल इग्नोर हो गया। लैक ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी। रियलिस्ट्स बताते हैं कि क्या हो रहा है पर ये नहीं बताते कि क्या होना चाहिए। लीगल सर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है। अगर सब कुछ सब्जेक्टिव है तो लोग ट्रस्ट कैसे करें लॉ पर? सब कुछ पॉलिटिकल बना दिया। ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट वीक हो गया। पर इन सब के बावजूद रियलिज्म ने लॉ को ज़्यादा प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बनाया। इंडियन लीगल सिस्टम में भी रियलिज्म काफ़ी रेलेवेंट है। जजेस के इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है। PILs, जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल रिफ्लेक्ट रियलिस्ट आइडियाज़। लॉ का इम्प्लीमेंटेशन गरीब और अमीर के लिए अलग होता है, जिसमें रियलिज्म का क्रिटिक फिट बैठता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी बोला है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यही रियलिज्म का एसेंस है। जजेस अकाउंटेबल होते हैं। लॉ बनाने में ग्राउंड रियलिटीज़ का रोल होता है। लीगल एजुकेशन और प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिकल बनती है। सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को लॉ एड्रेस करता है। रियलिज्म कहता है कानून सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे भी कैसे काम कर रहा है ये ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अमेरिकन लीगल रियलिज्म, एक थ्योरी जो कानून को एक लिविंग, इवॉल्विंग और ह्यूमन सेंटर्ड प्रोसेस के रूप में देखती है। आपको क्या लगता है, क्या जजेस के पर्सनल बायसेस कानून को अफेक्ट करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे और लीगल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।